हेलो गाइस, नोट्स का टॉपिक करने के बाद हम आज डिलीट बाय टाइप की कमांड या टूल को कवर करेंगे और नोट जनरेशन के टॉपिक और कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। अब अगर आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेलेक्ट करके एडिट में आता हूं तो यहां पर देखिएगा एक कमांड यानी कि एक टूल है डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। होता यह है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट करने के बाद जब हम उस ऑब्जेक्ट के शेप को, उस ऑब्जेक्ट के इनपुट को फाइनल कर लेते हैं तो हम उसकी हिस्ट्री को यानी कि कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं। हिस्ट्री को डिलीट करने का फायदा यह होता है कि वो ऑब्जेक्ट इकोनॉमिकल हो जाता है और उसके ऊपर जो मजीद नोट्स लगनी होती हैं जो कि आप बाद में खुद लगाएंगे। ये 4 नोट्स तो इनिशियल लेवल के ऊपर बाय डिफॉल्ट माया ने लगा दिए जो कि आप बाद में खुद लगाएंगे। वो नोट्स इसके ऊपर जब अप्लाई होंगी तो इन नोट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट को बहुत इकोनॉमिकल रखना जरूरी है फाइनल करने के बाद। तो अगर मैं डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री जिसकी के हॉट की मौजूद है ऑल्ट शिफ्ट डी कर दूं तो आप देखिएगा कि यहां पर चैनल बॉक्स में इनपुट नोट गायब हो जाएगी, जिसका नतीजा ये निकला कि अब शेप नोट के अंदर जो इनपुट नोट की इंफॉर्मेशन थी वो हमेशा के लिए सेव हो गई हैं, फ्रीज हो गई हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को आप इनपुट नोट के हिसाब से एडिट नहीं कर सकते। वैसे इस ऑब्जेक्ट के सब ऑब्जेक्ट लेवल पर जाकर इसके पॉइंट्स को, इसके फेसेस को, इसके एजेस को आप एडिट कर सकते हैं और वो एडिट होंगी। लेकिन अब इनपुट नोड यानी कि जो जैसे कि इसका रेडियस था और इसकी सब डिवीजन एक्सेस थे, इसकी सब डिवीजन हाइट थी, उनको अब आप एडिट नहीं कर सकते, वो फ्रीज हो चुकी है और उनकी इंफॉर्मेशन शेप नोट में जा चुकी है। तो गाइज ये 4 नोट्स तो बाय डिफॉल्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की क्रिएट होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जिनकी इनपुट नोड नहीं होती। वो ऑब्जेक्ट रेंडरिंग में यूज भी नहीं होते, वो रेंडर होते भी नहीं है, उनका पर्पस ही कुछ और है। वो ग्रुपिंग के लिए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए और दूसरे मकासद में इस्तेमाल होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस और हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूं स्फीयर को और क्रिएट करता हूं, क्रिएट में जाकर लोकेटर को क्रिएट करता हूं। ये एक सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से 3D स्टूडियो मैक्स में, ब्लेंडर में और इन सब सॉफ्टवेयर्स में भी ये सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। इसको अगर आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं जूम कर लूं तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहां पर नजर आ रहा है और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन नोड तो मौजूद है, इसकी शेप नोड भी मौजूद है ताकि ये आपको नजर आए, लेकिन इसकी इनपुट नोड कोई मौजूद नहीं है, ना इसकी कोई मटेरियल नोड है, क्योंकि रेंडरिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई रेडियस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस ये याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट रेंडर होते हैं उनकी 4 नोड्स होना लाजमी है। ट्रांसफॉर्मेशन नोड, शेप नोड, इनपुट नोड, मटेरियल एंड शेडिंग नोड, ये 4 नोड होना लाजमी है। तो गाइज नोड्स के कॉन्सेप्ट को समझाना इसलिए जरूरी था कि अब सब कुछ नोड बेस्ड होगा और जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी इफेक्ट्स और दूसरी एप्लीकेशंस को इंपोज करेंगे तो नोड्स के अंदर एडिशन होगी। एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी 10 नोड्स हों, लेकिन ये 4 नोड्स जो हैं इनिशियली उसके अंदर हर हाल में मौजूद होंगी इन ऑर्डर कि आप इन ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। तो गाइज अगले टॉपिक में हम शेल्फ्स को कवर करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि शेल्फ्स कैसे क्रिएट होते हैं, उनकी कस्टमाइजेशन कैसे होती है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और उनमें टूल्स को और कमांड्स को सेव कैसे किया जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी नेविगेशन तेज हो सके और आप एक डायरेक्शन में काम कर सकें। वैसे तो शेल्फ्स मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको ये बनाना आना चाहिए। ये ही काम और दूसरे 3D सॉफ्टवेयर्स में शेल्फ्स की कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन माया में जो शेल्फ्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज और बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो गाइज नोट्स को देखिए, इनकी फॉर्मेशन को देखिए और दूसरे प्रिमिटिव्स बनाइए। ये तो मैंने स्फीयर बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिलेंडर बनाएंगे तो उसके अंदर रेडियस और हाइट भी आ जाएगा इनपुट नोड में।
आप कोन बनाएंगे तो उसके अंदर 2 रेडियस या 1 रेडियस आ जाएगा, आप टॉरस बनाएंगे तो उसके अंदर थिकनेस आ जाएगी, रेडियस आ जाएगा, वो सब कुछ इनपुट नोट में मौजूद होगा और वो शेप नोट को कॉपी कर रहे होंगे और इन सारे ऑब्जेक्ट्स की मटेरियल और शेडिंग नोट्स भी मौजूद होंगी। तो गाइस, नोट्स को एक्सप्लोर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नोट्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद एक्सप्लोर करें, उनके इनपुट नोट्स, शेप नोट्स, ट्रांसफॉर्मेशन नोट्स और इन सारी इंफॉर्मेशंस को देखें। फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक होगा डिफाइनिंग शेल्व्स एंड क्रिएटिंग कस्टम शेल्व्स। स्टे ट्यून्ड।